तो गाइज कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइज आज के एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि आज है मेरे पास ये एल्यूमिनियम फॉयल। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। तो गाइज ये है एल्यूमिनियम फॉयल। तो ये जो है ना वो एल्यूमिनियम फॉयल है, ये इसका एक टुकड़ा है। और अगर हमने ओवन वगैरह में खाना पकाना हो तो इसके अंदर हम लपेट कर उसको पकाते हैं। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम कोई खाना वगैरह नहीं पकाएंगे, बल्कि आज के इस वीडियो के अंदर हम इस एल्यूमिनियम फॉयल से हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। तो गाइज आज से तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले भी मैंने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर मैंने आपको हाइड्रोजन गैस बनाने का तरीका सिखाया था। लेकिन आज का जो एक्सपेरिमेंट है, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस एल्यूमिनियम फॉयल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और थोड़ा सा कास्टिक सोडा चाहिए होगा। तो गाइज अगर हम कास्टिक सोडा को पानी के अंदर मिक्स करके उसके अंदर थोड़ी सी एल्यूमिनियम फॉयल को डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। और फिर हम उसी गैस को, हाइड्रोजन गैस को एक गुब्बारे के अंदर, बलून के अंदर कलेक्ट करेंगे और उसको हवा में उड़ाने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वो हवा के अंदर उड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है वो हवा से काफ़ी ज़्यादा हल्की गैस होती है। तो इसलिए अगर हम बलून के अंदर भरेंगे तो वो हवा में उड़ेगा। तो गाइज एक्सपेरिमेंट को टाइम वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब इस वीडियो को टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमने जो शीशे की बोतल थी उसको पानी से भर लिया हुआ है। तो अभी सबसे पहले सेफ्टी के लिए हम इन जो ग्लव्स हैं, ये जो बने हुए हैं पॉलीथीन के, इनको पहन लेते हैं ताकि सेफ्टी भी बरकरार रहे। तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ये कास्टिक सोडा जो कि इस पॉलीथीन बैग के अंदर है। तो मैंने ग्लव्स को इसलिए पहन लिया है ताकि सेफ्टी बरकरार रह सके। उसके बाद मैंने इस बोतल को भी भर लिया पानी से इतना इतना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बलून्स हैं जिनके अंदर हम हाइड्रोजन गैस को भरेंगे। और एंड में है एल्यूमिनियम फॉयल। तो अभी जल्दी से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये जो कास्टिक सोडा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए, ये है कास्टिक सोडा। तो ये इस तरह के टुकड़े होते हैं। और ग्लव्स मैंने सिर्फ इसलिए पहने हैं क्योंकि ये जो कास्टिक सोडा होता है ना, ये ज़रा सा भी आपकी जिल्द पे लग जाए तो वहाँ से जिल्द आपकी जल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा जलन भी होगी। तो मैंने तो थोड़ा सा इसके अंदर डाल कर ट्राई किया है और ये हल हो चुका है। तो अभी ये भी इसके अंदर डालते हैं। और गाइज आप देख सकते हैं कि जो सारा कास्टिक सोडा था मेरे हाथ में वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जो 3-4 टुकड़े नीचे गिरे हैं उनको भी डाल देंगे और ये जो बड़ा सा टुकड़ा है इसको भी डाल देते हैं। और गाइज ये आप देखिए कि हमारे जो कास्टिक सोडा वो सारा इसके अंदर डाल चुका है और बॉटल नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है गाइज, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो नीचे वाला एरिया ना वहाँ से गर्म हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि कास्टिक सोडा मिक्स हो जाए। और गैस ये नीचे से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो इसको साइड में रख देते हैं और बाकी जो कास्टिक सोडा उसको बंद करके वापस रख देते हैं ताकि किसी को इसके नुकसान ना पहुँच सके। और गैस इसके बाद हम सिंपली ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है इसके अंदर से फॉयल निकाल लेते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है गाइज़, कहीं बोतल ना फट जाए। लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट को पहले ट्राई किया हुआ है। और गैस अभी जो ये एल्यूमिनियम फॉयल है इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से मैं इसका एक बड़ा सा टुकड़ा उतार लूँगा, बस इतना सा काफ़ी होगा। तो इसको मैं फुल इसको पैक करके लपेट कर इसके अंदर डालूँगा। और जैसे ही डालूँगा तो आप रिएक्शन को देखिएगा। और गैस ये डाल चुका है और बॉटल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है गाइज़। और अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एक टुकड़ा और बड़ा सा डाल देते हैं। और गाइज़ अभी आप देखिए रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और गाइज़ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप ऐसा कहीं पर भी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए मैंने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। ये जो कास्टिक सोडा का टुकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये टुकड़ा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपकी स्किन पे ज़रा सा भी ये लग जाए ना तो आपकी स्किन जल सकती है। तो इसलिए मैंने ये ग्लव्स पहन रखे हैं और भी मैंने छोटे मोटे जो सेफ्टी के इंतजाम आता है वो भी कर रखे हैं। तो आप ऐसा कहीं पर भी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जस्ट आपको समझाने के लिए, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं एक बलून के अंदर। तो अभी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ से बॉटल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है गाइज़।
और ऊपर से भी होती जा रही है, लेकिन नीचे से बहुत ही ज़्यादा गर्म है। गाइस आप देखिए, गाइस मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ कि एल्यूमिनियम फॉयल आस्ता आस्ता पिघलना स्टार्ट हो रही है। ये आप देखिए। और गाइस अभी आप देखिए कि हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट हो चुकी है और बॉटल बहुत ज़्यादा ऊपर से भी और नीचे से भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हलचल हो रही है। और यहाँ से जो गैस निकल रही है ये गाइस यही है हाइड्रोजन गैस। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही हाइड्रोजन गैस है। इसको हम बलून के अंदर कलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबूत दे देता हूँ कि यही हाइड्रोजन गैस है। इसको हम थोड़ी सी आग लगाएंगे, अगर आग लग गई तो ये हाइड्रोजन गैस ही होगी। और गाइस इसके अंदर थोड़ी सी एल्यूमिनियम फॉयल और डालते हैं और ये एक्शन को होने देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हमारी काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गई है। इसको डाल देते हैं और ज़्यादा थोड़ी सी डाल देते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो गैस हल्की हल्की निकल रही है यही हाइड्रोजन गैस है। इसको हम वापस रखते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है वो हाइड्रोजन गैस है या कोई और है। इसको हम आग लगाकर देखते हैं। और गाइस आपने देखा यही हाइड्रोजन गैस है। इसको मैं कवर कर देता हूँ ताकि ये आग बुझ जाए। जैसे मैंने आग लगाई है फौरन लग गया, तो ये हाइड्रोजन गैस ही है। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कास्टिक सोडा और जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो और डालते हैं और फिर इसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और गाइस अभी आप देखिए कि मैंने सारी चीज़ों को दोबारा डाला, एल्यूमिनियम फॉयल को भी और जो दूसरा थी कास्टिक सोडा। अब जल्दी से उसके ऊपर बलून को लगाते हैं। बॉटल बहुत ज़्यादा गर्म है तो बलून जल ना जाए। और गाइस आप देख सकते हैं कि बलून के अंदर हवा भरना स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस अभी आप देखते जाइए कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस इस बलून के अंदर भरती जा रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं हाथ रख लेता हूँ ताकि हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकले। और यहाँ से बोतल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। नीचे से तो हाथ लगाना ही नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और रिएक्शन भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से काम कर रहा है। और रिएक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि जो सारी एल्यूमिनियम फॉयल थी वो सारी पिघल चुकी है। और यार बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मेरे से उठाई नहीं जा रही। और ये देखिए सारी एल्यूमिनियम फॉयल का जो है वो ख़त्म हो चुकी है, बस उसकी जो थोड़ी थोड़े ज़रे हैं वो ही बाकी हैं। और बलून देखिए कितना ज़्यादा फूल चुका है। और अभी इस बलून को इधर ही रहने देते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी और डालते हैं एल्यूमिनियम फॉयल, ताकि बलून और ज़्यादा फूले। तो अभी आप देखिए कि गुब्बारे के अंदर दोबारा जो हाइड्रोजन गैस है वो भरनी स्टार्ट हो चुकी है। ये गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुब्बारा दोबारा से फूलना स्टार्ट हो चुका है। और एल्यूमिनियम फॉयल देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है कास्टिक सोडा के साथ। और ये सारी उसकी राख है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुकी है, मेरे हाथ इसने जला दिए हैं। नीचे से तो पकड़ने नहीं हो रही, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाए कि ये सही तरह से फूल जाए और इसको हम हवा में उड़ा सकें, क्योंकि ये अच्छे वाला बलून है। मैंने वो बलून लिया जो कि ख़राब ना हो। और आप देख सकते हैं कि रिएक्शन दोबारा से स्लो हो चुका है और हमारा बलून कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अभी अगर ये जो इसके अंदर है ना सोल्यूशन जो बना हुआ है, ये अगर ज़रा सा भी आपके हाथ पे गिर गया तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कहीं पे भी करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। और बलून आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो अभी हम इस बलून को पकड़ते हैं, क्लोज़ करते हैं और इसको यहाँ से बांध कर हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बहुत थोड़ी मकदार में है। तो आई थिंक कि ये उड़ी जाए, इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इतनी तो हो जाएगी कि ये उड़ जाए। और गाइस ये रहा हमारा हाइड्रोजन गैस वाला बलून। और ये हवा में नहीं उड़ रहा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही थोड़ी मकदार में हमारी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है। अगर ज़्यादा मकदार में होती तो ये शायद हवा में उड़ता। ये गुब्बारा जो है ना वैसे काफ़ी भारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके साथ का गुब्बारा ये काफ़ी भारी है। इसके अंदर जब अच्छी खासी मकदार में जब तक हाइड्रोजन गैस ना बन जाए तो ये हवा में नहीं उड़ेगा। और आप इसकी हालत को देख सकते हैं कि बॉटल की हालत क्या हो चुकी है। ये जो सारी आप देख रहे हैं ना, ये एल्यूमिनियम फॉयल है,
सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो और आज का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज फिर मिलते हैं किसी और एक्सपेरिमेंट की वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।